पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के संभावित सैन्य हमले से डरे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस में रोना रोया, अमेरिका के सामने झोली फैलाई कि मोदी को रोक लो, या यूं कहें कि दुनिया भर के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो अब अपनी आवाम के सामने झोली फैला रहा है कि भारत से अटैक का जवाब देने के लिए सरकार को पैसे दो। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि न जाने कब भारत की सेना पाकिस्तान पर बम वर्षा शुरू कर दे। डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है और कहता भी है कि भारत सैन्य हमला जरूर करेगा। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत पहलगाम में की है उसकी सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने 10 अटैक कर दिए हैं और इन 10 हमलों ने पाकिस्तान को करीब करीब तबाहो बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान पर 10 हमलों में मोदी सरकार का सबसे ताजा हमला है, पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद, अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद। दूसरा बड़ा अटैक, भारतीय सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम। तीसरा अटैक, सिंधु जल संधि को स्थगित करना। चौथा अटैक, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस प्रतिबंधित। पांचवा अटैक, सीज फायर उल्लंघन पर पाक सेना को करारा जवाब। छठा अटैक, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। सातवां अटैक, भारत के राजनयिकों की वापसी। आठवां, पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मियों की संख्या घटाना। नौवां अटैक, सार्क वीजा छूट पर रोक। और 10वां, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। इन 10 अटैक में सिर्फ एक ऐसा अटैक है जिसमें गोलीबारी का जवाब गोली से ही दिया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले 10 दिन से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी के 9 अटैक में न गोली चली न खून बहा, लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इसी कड़ी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने बेहद कड़ा फैसला लिया, अधिसूचना जारी की और कहा कि पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या परगमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा, चाहे वो स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो, अन्यथा अनुमति प्राप्त हो। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के बचे खुचे हौसले को भी कुचल कर रख दिया है, दिवालिया पाकिस्तान को कंगाली की ओर और धकेल दिया है। यूं तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार घटा दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के 9 महीनों में भारत ने पाकिस्तान को 447.65 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। आयात सिर्फ और सिर्फ 0.42 मिलियन डॉलर। 2023-24 में निर्यात 1.1 बिलियन डॉलर और आयात 2.88 मिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का मुश्किल से 0.1% है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को ट्रेड बंद होने से रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा अटैक है भारतीय सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम। सेना ने टारगेट फिक्स कर लिया है, बस टाइम फिक्स करना बाकी है और पाकिस्तान इसी वजह से पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि भारतीय सैन्य अभियान के बाद पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, ये तो तय हो चुका है। तीसरा अटैक, सिंधु जल संधि का स्थगन। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान बिन पानी की मछली जैसा फड़फड़ा रहा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को आने वाले समय में सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से मिलने वाला करीब 80 अरब घन मीटर पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस 80 अरब घन मीटर पानी को भारत रोक देगा तो पाकिस्तान न सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, बल्कि खेती बाड़ी और बिजली परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। खेती चौपट होने से पाकिस्तान के खजाने पर 25% का असर पड़ेगा और 70% आबादी की कमाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ कि पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे का साइज और बढ़ जाएगा। चौथा अटैक है पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस प्रतिबंधित। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान को भी इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल ओवरफ्लाइट फीस पाकिस्तान की कमाई का एक बड़ा जरिया है, वो बंद हो गया है।
सिर्फ बोइंग 737 जैसे छोटे विमानों से ही पाकिस्तान को रोजाना कम से कम $58,000 का नुकसान हो रहा है। इन विमानों का इस्तेमाल इंडियन एयरलाइंस करती है। इन विमानों के लिए लगभग $580 फीस लगती है। यह फीस विमान के वजन और तय की गई दूरी पर निर्भर करती है। भारत बोइंग 777 जैसे विमान भी चलाता है। इन विमानों के लिए $1,200 से $1,700 तक फीस लगती है। छोटे और बड़े विमानों को मिलाकर पाकिस्तान को इंडियन उड़ानों से रोजाना करीब $1,20,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पांचवा अटैक, सीज फायर उल्लंघन पर पाक सेना को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर की एलओसी पर पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर्स में गोले दागे जा रहे हैं। लिहाजा भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। छठा अटैक, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान को 3,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसे ऐसे समझिए, अटारी जो अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है, वो भारत का पहला 120 एकड़ में फैला लैंड पोर्ट है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा है और पाकिस्तान के साथ व्यापार का एकमात्र जमीनी रास्ता है। अटारी वाघा कॉरिडोर से हर साल व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता रहा है। साल 2023-24 में इस पोर्ट से 6,871 मालवाहक गाड़ियां गई थी और 71,563 लोग इस रास्ते से यात्रा की थी। इस दौरान कुल 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अब सब कुछ बंद, लिहाजा पाकिस्तान को 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया, पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मियों की संख्या को आधा कर दिया, सार्क वीजा छूट पर रोक लगा दी। मोदी सरकार के ये 3 फैसले पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए हर रास्ता बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान छटपटा रहा है। मोदी सरकार का 10वां फैसला है पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। कारण भी बताया है कि यह कदम भारत सरकार के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। सरकार ने यह कदम पाकिस्तान से फैल रही फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए उठाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चैनल ब्लॉक होना इस डिजिटल स्ट्राइक का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल कदम है। इससे पहले पाकिस्तानी वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISPR जैसे बड़े नामों के अकाउंट भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा ही डिजिटल माध्यम को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने, झूठी खबरें और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो अनुच्छेद 370 के खात्मे का वक्त रहा हो, CAA रहा हो या फिर 3 तलाक पर रोक के कानून की बात हो। पाकिस्तान ने हमेशा भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, लेकिन इस बार PM मोदी ने वक्त रहते ही पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 प्रोपेगेंडा चैनल्स पर ताला लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इन 10 फैसलों से एक संकेत तो साफ है, वो ये कि सैन्य अभियान से पहले पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर करना, इतना कमजोर करना कि पाकिस्तान एक दिन भी भारतीय सेना के सामने टिक ना सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए अब इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।